Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिका का बयान आया, राष्ट्रपति ट्रंप का कोट किया हुआ बयान व्हाइट हाउस ने बताया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर यह फैसला करेंगे कि वो ईरान के साथ जंग में शामिल होंगे, ईरान के ऊपर जंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईरान के साथ आने वाले दिनों में बातचीत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और इसी पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन इसमें 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब देखिए साहब, इसमें 2 बातें। एक तो बिल्कुल जो सर ने बात कही कि 2 हफ्ते क्यों मांगे हैं, 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा। एक अपडेट आपको दे दें कि ईरान के विदेश मंत्री वो जाने वाले यूरोप में उनकी बातचीत होने जा रही है, जहां पर यूके, फ्रांस और जर्मनी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, उनके साथ उनकी बातचीत होने जा रही है आज और कल में ही। तो अब जो इनके स्टेटमेंट में भी बोला गया कि अभी 2 हफ्ते में यह तय होगा कि हमारी बातचीत होती है ईरान से कि नहीं होती है। मतलब ये बातचीत को एक चांस देना चाहते हैं ट्रंप। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही रेड लाइन है, रेड लाइन ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा ईरान, बात खत्म। तो वो सरेंडर भी जब कहते हैं तो मतलब ये कि तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दो। इजराइल की लड़ाई दूसरी है। अब इजराइल को खोमेनी को भी मारना है क्योंकि उसके अपने आप ही लोगों की जाने जा रही हैं। तो दोनों के एम्स में एक डिफरेंस है, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैंने वीटो कर रखा है नेतन्याहू को मारने से, मतलब इजराइल को रोका हुआ है मैंने, लेकिन हम फिलहाल नहीं मारेंगे। लेकिन कब तक वो अपना ये वीटो लगा के रखेंगे कोई कह नहीं सकता। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इजराइल में, मिसाइलें तो पहुंच ही रही है ईरान की, तो वो मजबूर हो जाएगा कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए। लेकिन इन बातचीत अभी भी जारी है इन पश्चिमी देशों और ईरान के बीच में। और ये जो मुनीर कल मिलकर के आए हैं, इसमें इनका भी कोई ना कोई रोल जरूर होगा। भाई दुनिया को दिखाने के लिए तो पाकिस्तान का यही कहना है ना कि हम जंग नहीं चाहते, और गलत किया इजराइल ने। तो क्या बातचीत से अभी भी कोई हल निकल सकता है जनरल दत्ता, लगता है आपको? सौरभ, बिल्कुल। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब इजराइल लगा हुआ है लगातार हमले करने ईरान के ऊपर, और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उसका कि मैं इनको न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाने दूंगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका था कि रिजीम चेंज। बल्कि अभी इजराइल ये बोल रहा है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाने देना, रिजीम चेंज इज़ अ सेकेंडरी इशू। मतलब उन्होंने अपना थोड़ा स्टैंड चेंज किया है। तो अभी जहाँ तक ये नेगोशिएशन की बात है, हमने ये भी चर्चा करी कि अगर अमेरिका हमला करना शुरू कर देगा तो क्या ईरान उसको सस्टेन कर पाएगा। तो हमने बोला कि अगर ईरान ये बोलता ओके ठीक है, हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं, आप आगे बातचीत करिए, और हम तो इसको कैप करने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हालत में अमेरिका के पास में कोई मुद्दा नहीं बचता कि वो हमला करे ईरान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के अंदर 60% लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए जंग में ईरान के साथ में। उनके अपने रिपब्लिक पार्टी के 70% लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इस जंग के अंदर कूदे। और इसलिए जो ट्रंप साहब हैं वो थोड़ा सच में पंच में हैं, क्योंकि उनकी जो जूइश लॉबी है, जो उनके बिजनेस मैग्नेट है, जो उनके साथ में हैं लोग, वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनके लिए परेशानी है। आपने ठीक कहा, इनका तो प्रॉमिस ये था कि मैं जंगों से बाहर निकालूंगा अमेरिका को, तो इनका सपोर्ट बेस ये तो नहीं चाहता कि अमेरिका फिर किसी जंग में उलझ जाए। लेकिन मैं कल भी बताया था प्रोग्राम में कि CNN ने एक सर्वे दिखाया है, और वो ये कह रहा है 70% अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहिए। तो अब ये इनकी दुविधा है, जंग में जाए बगैर कैसे रोकें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो नेगोशिएशन जी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नेगोशिएशन का चांस है, 2 हफ्ते हमको दीजिए, पर इन 2 हफ्तों के अंदर मिलिटरली भी जो यूएस है वो अपना सारा पोस्चरिंग तैयार रखेगा। इनका जो निमिट्स जो अभी इंडो पैसिफिक से वापस जा रहा है, उसको भी उतना ही समय लगना पहुंचने के लिए ऑन दी बैटल स्टेशन। तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, जब तक इनके पूरे हथियार असला ना तैयार हो जाएं, अमेरिका जंग में नहीं कूदेगा। और जहां तक मुनीर का सवाल करने, ये 2 हफ्ते ही जंगी तैयारी के लिए भी जंगी तैयारी भी चलेगी। और साथ साथ में क्या है, जो मुनीर इज अ शिया मुसलमान, आपको मालूम है? आई नो। मुनीर इज नॉट अ सुन्नी। अभी उसने बोला होगा भाई, मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सुने इस पर। ना, इज अ एब्सोल्यूट कंफर्म शिया। Absolutely. No, it's not confirmed. No. कुछ कहते हैं कि सुन्नी है, कुछ कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि इस पर तो बहुत कुछ निर्भर हो जाएगा अगर वो शिया निकला। बिल्कुल नहीं। नहीं, इनके पहले भी पाकिस्तान के चीफ शिया रह चुके हैं, पहले भी।
मैं उसका नाम अभी स्लिपिंग, अगर वो शिया है तो इसमें एक अलग डायमेंशन ऐड हो जाएगा। 100%. तो अगर मैं इस तरह हाइपोथेटिक बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए शिया है, जो बहुत सारे जो हमें सर्च में जाते हैं तो बोलता है ये शिया है, उसने बोला कि भाई तू शिया है, तू इसको बोल आयतुल्लाह खमैनी को नेगोशिएट कर ले, ग्रोक इस से जंग में पूछते से ना, निकल जा। ग्रोक से। ये भी हो सकता है, टास्क दी हो उसको कि तू जाके कन्वे कर, But I have to अगर say तू नहीं चाहता कि पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल हो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, इनको समझाओ थोड़ा, और अगर वो तेरा कहना मान जाते हैं तो हम नेगोशिएट कर लेंगे। जी। तो ये हाइपोथेटिक है, फाइनल फैक्चुअल क्या चीज़ है, अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मुनीर को कितनी डांट पड़ी और कितना प्यार हुआ उसके साथ। आते हैं सर उस पर भी, आते हैं सर। आप कुछ कह रहे हैं सर? मैं सर सिर्फ with your permission, sir.